आद्रा नक्षत्र शुक्रदेव। जय माता की मित्रों, हम लोग शुक्रदेव के आद्रा नक्षत्र में प्लेस होने से कैसे फल प्राप्त होते हैं उन्हीं पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। आद्रा नक्षत्र का संपूर्ण फल और आद्रा नक्षत्र के बारे में वैसे हमारे पाठ दिए हुए हैं। अब अलग अलग ग्रह को अलग अलग नक्षत्रों में प्लेस करवा के उसी के फलों की चर्चा कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को ये पता चल सकता है कि कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में प्लेस होने के बाद में कैसा फल दे सकता है। हालांकि कोई भी फल जो बताया जाता है, चाहे सोशल मीडिया में हो चाहे पुस्तकों में हो, वो फल उसी अनुसार आपको प्राप्त होगा ये कभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ है। जब आप डीप अध्ययन करते हैं तो आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी एक ग्रह से और किसी एक नक्षत्र से कभी भी प्रिडिक्शन नहीं होती है, उनका सम्मिलित फल होता है। आज आद्रा नक्षत्र के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आद्रा नक्षत्र कालपुरुष नक्षत्र के हिसाब से, जैसे कालपुरुष कुंडली राशियों के हिसाब से बनती है, भावों के हिसाब से बनती है, वैसे नक्षत्रों के हिसाब से भी बनती है। तो उसके अनुसार आपके तीसरे स्थान में आद्रा नक्षत्र आएगा। लेकिन हो सकता है आपका आद्रा नक्षत्री लग्न में हो तो फिर फलों में वो चेंजेज आ जाएगी। लेकिन एक पर्टिकुलर हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि आद्रा नक्षत्र में कोई भी ग्रह जब बैठा है तो वो आपको किस तरह का फल दे सकता है। उसके बाद में कौन से भाव में बैठा है तो उसके लिए फिर अलग से हम लोगों को दिमाग में वो सेट रखना पड़ेगा, या पढ़ के हो चाहे सुन के हो। हालांकि हम भावों का भी पाठ शुरू कर रखे हैं और नक्षत्रों के विषय में कुछ ज़्यादा है, इस चैनल में आपको मिलेगा। बहुत कुछ नक्षत्रों के ऊपर ही डिपेंड करता है। जब ज्योतिष की रचना हुई थी उस समय में ग्रहों के पहले नक्षत्रों को खोजा गया था और नक्षत्रों के अनुसार ग्रहों की कक्षा बताई गई थी। उसके बाद में राशियों का सम्मिलन इनके साथ, या राशियों के अंदर फिर ग्रह और नक्षत्र सबको सम्मिलित करना, यह हम लोगों के पूर्वजों ने या विद्वानों ने, जो भी ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे, उन लोगों ने किया था। तो हम लोग चर्चा उसी की कर रहे हैं फिलहाल कि कौन से नक्षत्र में कौन से ग्रह या उसके ऊपर कौन सी दृष्टियां होती है तो उसका फल हम लोगों को किस तरह का मिल सकता है। ये एक इंगित करता है हम लोगों को कि उसका फल अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। उसके बाद में फिर भावों के विषय में जब हम देखेंगे तो वो पता चलेगा कि आद्रा नक्षत्र कहीं आपके 6, 8 और 12 में तो नहीं है, कहीं दुख स्थान में या वो शत्रु स्थान में। तो उस हिसाब से फिर अलग से उसको अध्ययन करके और हम लोग एक निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि आपको किस तरह का फल मिल सकता है। तो शुक्रदेव अगर आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो जातक को कुछ वैज्ञानिक विषयों में, जो हम लोगों को अभी जो साइंस के विषय में पढ़ाया जाता है, और कोई भी साइंस का विषय हो सकता है आपका, चाहे गणित हो चाहे स्पेस हो चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे आपके डॉक्टर वगैरह के, फार्मासिस्ट के, कुछ भी हो सकता है। लेकिन साइंस के विषयों में लाइक डिप्लोमा, तो उन विषय में आपकी कुछ ज़्यादा रुचि होगी अगर शुक्रदेव प्रथम चरण में है। अगर दूसरे चरण में है तो विद्वान और दीर्घजीवी बनाता है, मतलब आदमी की उम्र लंबी होती है, रसायन शास्त्र वगैरह में कुछ विशेष रुचि होती है, ऐसा इंसान विद्वान होता है और जिस क्षेत्र में भी वो उसका इच्छा होता है बाकी ग्रहों के योगों के द्वारा, और जिस क्षेत्र में भी वो जाता है उसमें अपना नाम करता है। तीसरे चरण में अगर हो शुक्रदेव आद्रा नक्षत्र में तो जातक विद्वान के साथ साथ धन भी बहुत अच्छा इकट्ठा करता है और धैर्यशील होता है। मतलब आदमी को कोई भी चीज़ में इतना जल्दीबाजी करके अपने बीपी को कभी हाई नहीं करेगा। हर चीज़ को एक सिस्टम से सुनेगा, देखेगा, समझेगा, उसके बाद में कोई निर्णय लेगा। जल्दीबाजी में ऐसा आदमी कोई भी निर्णय नहीं लेता है और आस्तिक होता है भगवान के प्रति या अपने धर्म के प्रति। जिस धर्म में भी वो रहता है उस धर्म के प्रति कुछ विशेष आदर ऐसे इंसानों में होता है। अगर चतुर्थ चरण में हो तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। यहाँ पे आदमी अभिनय में या एक्टिंग में, जो आजकल के जैसे एक्टर हो,
बड़े बड़े एक्टर है या और है, कोई भी चीज़ का अभिनय उसको करना है तो उसमें कुछ विशेष रुचि होती है। संगीत में भी ऐसा इंसान खुद संगीतज्ञ हो सकता है, संगीत का मर्म जानने वाला वैसा हो सकता है, या अच्छे संगीत सुनने का उसको शौक हो सकता है। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन संगीत से संबंधित ऐसे इंसानों में कुछ विशेष रुचियां होती है जो आद्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में अगर शुक्रदेव है तो। अब शुक्रदेव पे अगर दृष्टि हो बाकी ग्रहों की, नक्षत्र पुरुष के हिसाब से आद्रा नक्षत्र आपके तीसरे भाव में आता है, और तीसरे भाव में अगर शुक्रदेव विराजमान है तो चरणों के हिसाब से ऐसा फल होता है। लेकिन अगर बाकी ग्रहों की दृष्टि हो तो बाकी ग्रह कहाँ से बैठ के दृष्टि दे रहे हैं उसका एक अलग विधान है। यहाँ पे केवल ये बताया जा रहा है कि दूसरे ग्रह की दृष्टि अब कहाँ से दे रहे हैं उसको आपको दूसरे अध्ययन में समझना पड़ेगा, दूसरे पाठों में समझना पड़ेगा, भावों के पाठों में समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों को ये इंडिकेशन मिल जाता है कि वो ग्रह कहीं से भी बैठ के किस तरह का फल दे सकता है। अगर सूर्य देव हो तो जातक को डॉक्टर हो, वैद हो, ऐसा योग बना देता है कि जातक उस विषय में विशेष रुचि लेता है। कंपाउंडर भी हो सकता है, मतलब लोगों का हेल्प करना, लोगों को बीमारी में सहायता देना, कुछ ऐसा कुछ योग सूर्य देव विराजमान होने की वजह से। अब बाकी ग्रह भी अगर कुछ सपोर्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, सर्जन भी बन सकता है, बहुत अच्छा वैद्य भी बन सकता है। और कुछ पत्नी से संबंधित या शादियों से संबंधित 2 शादी भी हो सकती है, 3 शादी भी हो सकती है। लेकिन ये चीज़ें कन्फर्म आपको तब होगी जब बाकी की चीज़ें आप देखेंगे। अगर चंद्रदेव की दृष्टि हो तो जातक कुछ शर्मीले स्वभाव का हो सकता है। स्वयं के अंदर जितनी भी भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने में ऐसे इंसान को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वो बोल नहीं सकता, समझता सब कुछ है, बातों को समझने का उसका तरीका आम लोगों से बहुत अच्छा होता है, लेकिन वोकल पावर जिसको बोला जाता है, बोली के द्वारा जो समझा सके सामने वाले को कि वो क्या समझ रहा है, उसमें थोड़ी उसके अंदर कमी होती है। अगर मंगल हो तो हर तरफ से इसकी दृष्टि शुभ बताई जाती है। मंगल देव की दृष्टि आद्रा नक्षत्र में बैठे हुए सूर्य देव के ऊपर हो, नहीं सॉरी शुक्र देव के ऊपर हो तो बहुत अच्छा फल दोनों ग्रहों का, मंगल देव का और शुक्र देव दोनों का ही बहुत अच्छा फल यहाँ पे प्राप्त होता है। और बुध देव की दृष्टि भी ऐसा ही कुछ फल देती है। लेकिन यहाँ पे बात यही है कि मंगल देव की दृष्टि यहाँ पे बता दी गई कि बहुत अच्छी रहती है, और बुध देव की भी दृष्टि यहाँ पे बता दी गई बहुत अच्छी रहती है। लेकिन आपको ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि मंगल, बुध और शुक्र, सूर्य ये आसपास ही रहते हैं, तो बहुत कम चांस होता है, खासकर बुध और सूर्य का तो शुक्र देव पे दृष्टि देने का। हो सकता है मंगल देव की पड़ जाए, लेकिन बुध और सूर्य की तो युति मोस्टली शुक्र देव के साथ होती है, और मंगल की भी युति ज़्यादा होती है, दृष्टि बहुत कम मात्रा में या बहुत कम कोई कुंडलियों में मिलती है। गुरु की दृष्टि बहुत अच्छा विद्वान बनाती है, सभी प्रकार का सुख भी देती है। सब तरह के जो सांसारिक जीवों को जो सुख चाहिए, चाहे गाड़ी हो, आपका घर हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छी औलाद हो, अच्छी संतान हो, संतान की प्रोग्रेस हो, गांव में मान या शहरों में मान सम्मान हो, किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर रखा है तो उसमें मान सम्मान हो या पद हो, या आप कहीं सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस लाइन में आपका बहुत अच्छा सम्मान हो जहाँ भी आप सर्विस करते हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के कैटेगरी के जितने भी इंसान हैं या उनका संगठन है तो वहाँ पे भी आपको बहुत मान सम्मान और बहुत ही आदर आपको प्राप्त होगा। अगर शनि देव की दृष्टि हो तो ये योग थोड़ा अच्छा नहीं है। उसका कारण कहीं भी कोई भी पाठ जब हम लोग ज्योतिष का देखते हैं, चाहे भाव के हिसाब से हो, चाहे राशियों के हिसाब से हो, चाहे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हो, चाहे अलग अलग लग्नों के हिसाब से हो, उसमें केवल इतना ही बताया जाता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है और इस तरह का गलत फल आपको दे सकती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता क्यों दे सकती है।
तो उसको अपने विवेक और बुद्धि और अभ्यास, इसलिए प्रायकर सब पाठों में हम बोलते हैं कि ज्योतिष को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी अंतर्दृष्टि होनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको वो देखना पड़ेगा कि जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं वो इंसान वर्तमान में कैसे काम या कर्म कर रहा है। तब आपको उसके अंदर ये समझ में आएगा कि इस इंसान के अंदर कौन से ग्रह या कौन से ग्रह के तत्व ज़्यादा एक्टिव है। हमने नवमास कुंडली के कैसे देखे उसके विषय में एक पाठ दिया था, उसमें जाके आप सुनिएगा कि 3 नवमांस के देवता होते हैं और तीनों नवमांस के देवता के हिसाब से वो तत्व आपको प्राप्त होते हैं। रजस हो, तमस हो और सत्व हो, तो वो गुण आपके अंदर डेवलप करते हैं वो ग्रह। उस समय में वो ग्रह अगर आपकी दशा महादशा में चल रहे हैं तो उसके अनुसार आपकी जीवनचर्या चल रही होगी, आप उन कामों को कर रहे होंगे, उसके हिसाब से ही फिर शनिदेव का फल आपको केवल आद्रा नक्षत्र में शुक्र बैठे हैं उसके अनुसार की बात नहीं है। शनिदेव का फल देखने के लिए या राहु देव का फल देखने के लिए आपके अंदर विशेष दृष्टि और अभ्यास होना बहुत जरूरी है। अभ्यास की मात्रा जितनी ज़्यादा कुंडलियों में आप बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका ज्ञान परिपक्व होगा। और अभ्यास में ही आप ये समझेंगे कि वर्तमान में जिस जातक की आप कुंडली देख रहे हैं वो कर्म कैसे कर रहा है, काम क्या कर रहा है। अब राहु की महादशा के विषय में बोला जाता है, राहु की महादशा आपको फर्श से अर्श पे ले जाती है और अर्श से फर्श पे भी ले जाती है, दोनों चीज़ें हैं। वैसा ही हर महादशा में भी हो सकता है, लेकिन खासकर शुभ ग्रहों की दशा या महादशा आपको इतने बुरे फल नहीं देती है। लेकिन प्रत्यंतर दशा और अंतर्दशा तो सबकी आती है। शुभ ग्रहों में भी क्रूर ग्रहों की आती है, सूक्ष्म दशा भी सबकी चलती रहती है डेली। तो उसके हिसाब से आपको फलों का अध्ययन करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा है कि जब आप अध्ययन करें तो कम से कम आपका मन स्वच्छ हो, आपका दिमाग पवित्र हो, हर चीज़ से चिंता मुक्त हो, उसके बाद में किसी कुंडली का अध्ययन करें। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ये बताया गया है कि जब आप अध्ययन कर रहे हो, जो भी देवज्ञ किसी की कुंडली का अध्ययन कर रहा है, उस समय सब चिंता से निष्फिक्र होके अपने प्रभु का ध्यान करके, जिसका भी आपके अंदर इष्ट है, आप जिसकी भी भक्ति या जिसकी भी शक्ति आपको प्राप्त है, उसका नाम लेके और जातक का हित समझ के उसका प्रिडिक्शन करना चाहिए। वर्तमान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा आप भी जानते, हम भी जानते हैं, लेकिन उसके विषय में प्रायकर हम अपने पाठों में ये नहीं बोलते हैं कि किसी की क्रिटिसाइज करना हो, किसी के विषय में गलत बोलना हो, क्योंकि ये एक विषय ही गलत है। किसी को गलत बोलना या गलत समझाना या किसी की क्रिटिसाइज करना, उससे आपका एरो है, जो भी पॉजिटिव एरो है वो डिक्रीज होता है। जब आप गलत सुनते हैं, जब आप किसी के बारे में गलत बोलते हैं, जब आप किसी की निंदा या चुगली करते हैं, तो हम लोगों का अपना पुण्य जो वेद शास्त्रों में बताया जाता है वो क्षीण होता है। वो ऐसे ही होता है क्योंकि आपका पॉजिटिव एरो जैसे जैसे कम होगा आपके अंदर नेगेटिविटी आते जाएगी। तो अपना पुण्य क्षीण होने का मतलब केवल इतना सा है। अब आप उसको किस तरह से समझते हैं या आपके ऊपर डिपेंड है। हमारी आपसे प्रार्थना समझो, आप चाहे रिक्वेस्ट समझो, केवल इतनी है कि पाठों का जब आप अध्ययन करो तो उसको अपनी कुंडली में अक्षरश वैसा का वैसा नहीं लगाना है। आपको उसके विषय में सोचना है और रिसर्च करनी है, क्योंकि नक्षत्रों के अलावा और बहुत कुछ है। वर्ग कुंडलियाँ है, अष्टक वर्ग है, दशा महादशा है, आपके वर्तमान के कर्म है, किस तरह के आप काम कर रहे हैं, राशि चक्र है, तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। और हमारी कोशिश यही है कि जहाँ तक हो सके जितना समय प्रभु ने दिया है उसमें सब पाठ जितने हम दे सकते हैं सीखने के पर्पस से वो देंगे, वो कंटिन्यू देंगे। क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि जो भी पाठों में हम इधर उधर की बात नहीं करके ज़्यादातर उसी विषय में हम बोलते हैं। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा ये बोलते हैं कि आप अपने वर्तमान के कर्म सुधारें। अच्छा या बुरा जो भी आप कर रहे हैं पहले अपने आप से पूछें कि हम क्या कर रहे हैं और वो अच्छा है या बुरा है।
उसके अनुसार खुद में परिवर्तन करें। किसी दूसरे से सुन के परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। खुद के गुरु खुद है। हम लोगों के अंदर, सबके अंदर, सब जीवों के अंदर प्रभु का अंश विराजमान है। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं। वीडियो अगर सुनते हैं तो पूरा सुनिए, और कम से कम जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता हो, जिस विषय में आप जानना चाहते हो, उसके विषय में आप कमेंट करें। हमारी कोशिश यही है, जो जानते हैं वो सब चैनल में प्रोवाइड करवाएं। तो जय माता की मित्रों, वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं।